वेलकम टू द पुल ऑफ साइंस। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ सिलोटम। तो सिलोटम की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जनरेशन होती हैं, गेमेटोफाइट जनरेशन एंड स्पोरोफाइट जनरेशन। पहले हम गेमेटोफाइट जनरेशन को स्टडी करेंगे और फिर स्पोरोफाइट की तरफ जाएंगे। तो गेमेटोफाइट जनरेशन जो है वो स्पोर की जेमिनेशन से स्टार्ट होती है। जब स्पोर जेमिनेशन स्टार्ट करता है तो स्मॉल गेमेटोफाइट प्रोड्यूस होता है, जिसको पोरोथैलस भी कहते हैं। गेमेटोफाइट जो है वो कलरलेस होता है और अंडरग्राउंड होता है, यानी सबटेराइन होता है। गेमेटोफाइट पर एक, दो या दो से ज़्यादा जो है वो डाइकोटोमस ब्रांचेस होती हैं। डाइकोटोमस ब्रांचेस किसे कहते हैं कि एक ब्रांच जो है वो दो ब्रांच में डिवाइड होती है और दोनों ब्रांचेस जो है वो फर्दर दो दो ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं। तो इस मैनर को कहते हैं डाइकोटोमस मैनर। गेमेटोफाइट जो है वो माइकोराइजल फंजाई के साथ एसोसिएशन कायम करता है, यानी गेमेटोफाइट माइकोराइजल फंजाई को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और माइकोराइजल फंजाई गेमेटोफाइट को बदले में फूड प्रोवाइड करती है। गेमेटोफाइट में कोई वैस्कुलर स्ट्रैंड मौजूद नहीं होता, लेकिन गेमेटोफाइट में बहुत सारे यूनिसेलुलर राइजोइड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। गेमेटोफाइट के टिश्यूज में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होती, यानी इनके अंदर कोई स्टेम, रूट, लीव्स जो है मौजूद नहीं होते। सिलोटम का गेमेटोफाइट जो है वो मोनोएशियस होता है, यानी एक ही गेमेटोफाइट प्लांट के ऊपर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। सेक्स ऑर्गन जो है वो गेमेटोफाइट के ग्रोइंग पॉइंट के आसपास ग्रो होते हैं। तो दो तरह के सेक्स ऑर्गन जो है वो सिलोटम के गेमेटोफाइट में प्रोड्यूस होते हैं। एक है एंथ्रीडिया, दूसरा है आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को और आर्चिगोनिया कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। तो पहले हम एंथ्रीडिया को स्टडी करते हैं। तो एंथ्रीडिया जो है वो आर्चिगोनिया से पहले डेवलप हो जाता है। मेच्योर एंथ्रीडिया ग्लोबुलर स्ट्रक्चर का होता है और ये गेमेटोफाइट की सरफेस पर उभार की तरह नजर आता है। तो ये है सिलोटम का गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट में बहुत सारे राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं और गेमेटोफाइट का ये है ग्रोइंग पॉइंट। ग्रोइंग पॉइंट के आसपास जो है वो सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होते हैं। तो ये है आर्चिगोनिया और ये है एंथ्रीडिया। तो हम क्योंकि एंथ्रीडिया को स्टडी कर रहे हैं, तो एंथ्रीडिया जो है वो गेमेटोफाइट के ऊपर उभार की तरह जो है वो नजर आता है। तो ये आपको उभार की तरह जो है एंथ्रीडियम नजर आ रहा है। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम कि एंथ्रीडियम की डेवलपमेंट किस तरह होती है। तो एंथ्रीडिया जो है वो एक सिंगल सुपरफिशियल सेल से डेवलप होता है। इस सिंगल सुपरफिशियल सेल डिवाइड करके दो सेल बनाता है, आउटर सेल एंड इनर सेल। आउटर सेल को कहते हैं जैकेट इनिशियल और इनर सेल को कहते हैं प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। जैकेट इनिशियल जो है वो फर्दर डिवाइड करता है और सिंगल लेयर्ड वॉल बनाता है, जबकि प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल जो है ये डिवाइड करके मैस ऑफ एंडोसाइट बनाता है, जिसको एंथ्रोजॉइड्स मदर सेल भी कहते हैं। हर एंड्रोसाइट्स या हर एंथ्रोजॉइड्स मदर सेल जो है एक सिंगल कॉइल्ड मल्टीफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स को डिवेल्प करता है। एंथ्रीडियल वॉल जो है वो रप्चर हो जाती है और एंथ्रोजॉइड्स जो हैं वो रिलीज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास सिंगल सुपरफिशियल सेल, जिसमें डिवीजन होगी और दो सेल बनेंगे, आउटर सेल एंड इनर सेल। आउटर सेल को कहते हैं जैकेट इनिशियल और इनर सेल को कहते हैं प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। जैकेट सेल जो है वो फर्दर डिवाइड करके एक सिंगल लेयर्ड ऑफ वॉल बना देगा। तो ये राउंड जो है वो वॉल आपको नजर आ रही है। और जो इनर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल होगा वो मैस ऑफ एंडोसाइट्स जो है वो बना देगा, यानी एंथ्रोजॉइड्स मदर सेल जो है वो डिवेल्प हो जाएंगे। अब हर मदर सेल जो है एक सिंगल कॉइल्ड मल्टीफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स यानी स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो ये राउंड है, यानी कॉइल की शक्ल में है और ये ऊपर जो आपको उभार नजर आ रहे हैं यह है फ्लैजिला। तो मल्टीफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स डिवेल्प होता है एक सिंगल एंथ्रोजॉइड्स मदर सेल या एक सिंगल एंड्रोसाइट से। एंथ्रीडियल वॉल जो है वो रप्चर हो जाती है और एंथ्रोजॉइड्स या स्पर्म जो है वो रिलीज हो जाते हैं और फीमेल पार्ट तक पहुंच जाते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन जो है वो कर सकें। नेक्स्ट है आर्चिगोनिया। मेच्योर आर्चिगोनिया नेक और बेसल पार्ट पर मुश्तमिल होता है। आर्चिगोनिया की जो नेक होती है उसमें एक या दो नेक केनाल सेल्स होते हैं और जो बेसल पार्ट होता है वो गेमेटोफाइट टिश्यूज के अंदर एम्बेडेड होता है, यानी गेमेटोफाइट टिश्यूज में धंसा हुआ होता है। आर्चिगोनिया के अंदर कोई डिफाइंड वेंटर जो है मौजूद नहीं होता। इसमें एक सिंगल लार्ज oosphere होता है, यानी एग होता है। अब है नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनिया कि आर्चिगोनिया की डेवलपमेंट जो है वो किस तरह होती है, आर्चिगोनिया किस तरह डेवलप होता है। तो
एंथ्रीडिया की तरह आर्चिगोनिया भी एक सिंगल सुपरफिशियल सेल से डिवाइड होता है। इस सिंगल सुपरफिशियल सेल में डिवीजन होती है और दो सेल बनते हैं, अपर सेल एंड लोअर सेल। अपर सेल को कहते हैं प्राइमरी कवर सेल और लोअर सेल को कहते हैं सेंट्रल सेल। अब जो प्राइमरी कवर सेल है फर्दर डिवाइड करके 4 नेक इनिशियल सेल का एक ग्रुप बनाते हैं और जो नेक इनिशियल सेल्स हैं ये फर्दर डिवाइड करके कंप्लीट नेक बनाते हैं। जबकि जो सेंट्रल सेल है उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होती है और 2 सेल बनते हैं, प्राइमरी नेक कैनाल सेल और प्राइमरी वेंट्रल सेल। अब प्राइमरी नेक कैनाल सेल जो है ये नेक में एक कैनाल को डेवलप करता है, जबकि जो प्राइमरी वेंट्रल सेल है ये डायरेक्ट एग के तौर पे काम करता है, यानी यही जो है ये एग बनाता है। तो हम इसे डायग्राम से देख लेते हैं। तो यह है सिंगल सुपरफिशियल सेल, इसमें डिवीजन होगी और 2 सेल बनेंगे, अपर सेल एंड लोअर सेल। अपर सेल को कहते हैं प्राइमरी कवर सेल और लोअर सेल को कहते हैं सेंट्रल सेल। प्राइमरी कवर सेल जो है वो फर्दर डिवाइड करके 4 नेक इनिशियल सेल का ग्रुप बनाता है। अब यहाँ पे आपको 2 नेक इनिशियल नजर आ रहे हैं क्योंकि 2 जो है वो इसकी बैक साइड पे हैं और सेंट्रल सेल जो है वो वैसे का वैसे ही है। अब जो नेक इनिशियल सेल हैं ये फर्दर डिवाइड करके एक नेक बना देंगे और सेंट्रल सेल जो है यहाँ पे अभी भी वैसे का वैसे ही है। अब नेक्स्ट जो डिवीजन होगी वो सेंट्रल सेल के अंदर होगी, तो सेंट्रल सेल जो है वो डिवाइड करके 2 सेल बनाएगा, प्राइमरी नेक कैनाल सेल और प्राइमरी वेंट्रल सेल। अब नेक कैनाल सेल ने क्या किया है कि नेक के दरमियान में एक कैनाल जो है वो प्रोड्यूस कर दी है और जो प्राइमरी वेंट्रल सेल है ये बाद में एग के तौर पे काम करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये बन गया है, ये नेक कैनाल बन गई है, ये आउटर जो है वो नेक के सेल्स हैं और सेंटर में हमारे पास है एग। जब आर्चिगोनियम मैच्योर हो जाता है तो नेक कैनाल जो है ये ऊपर से एक पोर प्रोड्यूस करती है ताकि एंथ्रोजोर जो है वो इजीली इस पोर के जरिए एग तक पहुंच सकें और एग को फर्टिलाइज कर सकें, और एग को हम ऊसफियर भी कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास फर्टिलाइजेशन। तो सीलोटेम में फर्टिलाइजेशन जो है वो किस तरह होती है, एंथ्रोजोर जो हैं इस पोर के जरिए एग तक पहुंच जाते हैं और एग को जो है वो फर्टिलाइज करते हैं। अब यहाँ पे एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, सिर्फ एक एंथ्रोजोर जो है वो एग को फर्टिलाइज करता है, यानी एग के साथ फ्यूज होता है और जाइगोट बनता है जिसको ऊस्पोर भी कहते हैं। अब एग को हम ऊस्फियर कहते हैं और जाइगोट को ऊस्पोर कहते हैं, ये डिफरेंस भी आप लोगों ने याद रखना है। अब जाइगोट की डेवलपमेंट जो है वो हो चुकी है, जाइगोट बन चुका है, तो जाइगोट से बाद में जो है वो डेवलप होगा स्पोरोफाइट। तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट कि स्पोरोफाइट की डेवलपमेंट किस तरह होती है। तो यहाँ पे ऊस्पोर जो है वो बन चुका है, यानी जाइगोट जो है वो बन चुका है। जाइगोट में ट्रांसवर्स डिवीजन होगी और 2 सेल बनेंगे, अपर सेल एंड लोअर सेल। लोअर सेल जो है वो फर्दर डिवाइड होके फुट प्रोड्यूस करता है और ये जो सिलोटम का फुट है स्पोरोफाइटिक जनरेशन का, ये गेमेटोफाइटिक जनरेशन यानी पोरोथैलस के सेल्स के अंदर ही इम्बेडेड होता है, यानी धंसा हुआ होता है और पोरोथैलस के सेल से ही ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। जो अपर सेल होता है ऊस्पोर का वो फर्दर प्रोड्यूस करता है डिवाइड होके मैस ऑफ सेल्स। अब 1 या 2 पेरिफेरल सेल्स होते हैं इस मैस ऑफ सेल्स में जो कि एपिकल सेल के तौर पे काम करते हैं। अब ये एपिकल सेल जब बन जाते हैं तो यही एपिकल सेल्स एम्ब्रियो के साइज को इंक्रीज करते हैं। जब जाइगोट में डिवीजन होके एपिकल सेल जो है वो बन जाते हैं तब गेमेटोफाइट टिश्यूज जो हैं इस एम्ब्रियो को कंप्लीटली अपने अंदर कवर कर लेते हैं, लेकिन बाद में ही एम्ब्रियो जो है वो गेमेटोफाइट टिश्यू से बाहर आ जाता है और गेमेटोफाइट की सरफेस के ऊपर राइजोइड जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब राइजोइड जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है, एम्ब्रियो का फुट। एम्ब्रियो का फुट जो है वो राइजोम की तरह काम करता है और उसी फुट से राइजोइड जो है वो निकलते हैं। और जो बाकी सेल्स होते हैं एम्ब्रियो के वो माइकोराइजल फंजाई के साथ एसोसिएशन कायम करते हैं, यानी माइकोराइजल फंजाई जो है एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करती है और बदले में जो है एम्ब्रियो से प्रोटेक्शन लेती है। तो जब ये स्टेप जो है एम्ब्रियो के अंदर हो जाता है तो एम्ब्रियो जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो गेमेटोफाइट से सेपरेट हो जाता है और इंडिपेंडेंटली ग्रो करता है। फर्दर उसकी ग्रोथ जो है वो राइजोम से होती है, क्योंकि राइजोम से ऑलरेडी राइजोइड जो है वो बन चुके होते हैं
और फर्दर जो है वो राइजोम से एरियल ब्रांचेस जो है वो डिवेल्प होती हैं। तो इस तरह कंप्लीट स्पोरोफाइट प्लांट जो है वो डिवेल्प हो जाता है। तो हम डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये है गेमेटोफाइट जिसके अंदर बहुत सारे राइजोइड्स हैं, और ये है इसका ग्रोइंग पॉइंट जिसके आसपास जो है वो सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। अब क्योंकि ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो हम सीधा फर्टिलाइजेशन पे आएंगे। तो एंथ्रीडिया से एंथ्रोजोइड्स निकल के एग तक जाते हैं और एग को फर्टिलाइज करते हैं। जब एग के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो बन जाता है जाइगोट या फिर ऊस्पोर। अब जैसे ही ऊस्पोर बन जाता है तो इसके अंदर डिवीजन होती है और दो सेल बनते हैं, अपर सेल एंड लोअर सेल। गेमेटोफाइट आपको साथ साथ बना के दिखाया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि जो फर्टिलाइजेशन हुई है वो गेमेटोफाइट के ऊपर ही हुई है, और गेमेटोफाइट से ही जो एम्ब्रियो है वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। अपर सेल बनाता है मैसिव सेल्स, और जो लोअर सेल होता है वो फुट बनाता है, और ये फुट जो है वो गेमेटोफाइट टिश्यूज के अंदर एम्बेडेड होता है यानी धंसा हुआ होता है, और गेमेटोफाइट टिश्यू से ही ये फूड एब्जॉर्ब करता है यानी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है। अब फूड जो है वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जो मैसिव सेल्स हैं उसमें से एक या दो सेल जो है वो एपिकल सेल के तौर पे एक्ट करते हैं। तो जब एपिकल सेल बन जाते हैं, क्योंकि यही वो सेल हैं जो कि स्पोरोफाइट या इस एम्ब्रियो की साइज को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ तक जब फूड भी बन चुका है और एपिकल सेल भी बन चुका है, तो इस स्टेज पर जो गेमेटोफाइट टिश्यूज होते हैं वो एम्ब्रियो को कम्प्लीटली सराउंड कर लेते हैं, यानी इसको इर्द गिर्द से कवर कर लेते हैं। लेकिन कुछ ही टाइम गुजरने के बाद एम्ब्रियो का जो फुट होता है ये राइजोम की तरह फंक्शन करता है, और इस फुट से राइजोइड्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, और जो इसके एपिकल सेल्स के बाद जो बाकी मैसिव सेल्स हैं वो माइकोराइजल फंजाई के साथ एसोसिएशन कायम कर लेते हैं, यानी माइकोराइजल फंजाई जो है इसको फूड प्रोवाइड करती है और बदले में इससे प्रोटेक्शन लेती है, रिहाइश लेती है। तो इस स्टेज पे एम्ब्रियो जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है और ये फर्दर जो है वो ग्रो करता रहता है। तो इसकी जो राइजोम है, क्योंकि राइजोइड्स इससे ऑलरेडी डिवेल्प हो चुके हैं, और एपिकल सेल जो है वो फर्दर डिवाइड करके एरियल ब्रांचेस जो है वो बना देता है। अब जैसे एरियल ब्रांचेस बन जाती हैं तो एरियल ब्रांचेस के ऊपर जो है वो स्केल लाइक लीव्स बनते हैं जिनको लिग्यूल कहते हैं। ये प्योर लीव्स नहीं होते, जस्ट निशान होते हैं, नोड होते हैं जिनको लिग्यूल कहा जाता है। और स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं इन एरियल ब्रांचेस के ऊपर, और ये स्पोरेंजिया जो है वो ट्राइड की फॉर्म में होते हैं, यानी तीन तीन का एक ग्रुप होता है, और इस ग्रुप को साइनेंजियम कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो है वो स्पोरोफाइट कंप्लीटली डिवेल्प हो जाता है। उसके बाद है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो सिलोटम के अंदर जो है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी होती है। वेजिटेटिव प्लांट जो सिलोटम का है वो स्पोरोफाइट होता है, और स्पोरोफाइट जो है वो प्रोड्यूस करता है हैप्लॉइड स्पोर मियोसिस के जरिए। तो जब हैप्लॉइड स्पोर बन जाते हैं तो ये स्पोर जो है वो जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं पोरोथैलस या फिर गेमेटोफाइट। पोरोथैलस को गेमेटोफाइट ही कहते हैं। पोरोथैलस जब बन जाता है तो पोरोथैलस प्रोड्यूस करता है एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया में फर्टिलाइजेशन होती है और प्रोड्यूस होता है oospore, जिसको जाइगोट कहते हैं, और ये डिप्लॉयड होता है। जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट जो है वो फर्दर डिवेल्प करके स्पोरोफाइट प्लांट बनाता है, और इस तरह सिलोटम के अंदर स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट जनरेशन जो है वो अल्टरनेट होती रहती हैं, जिससे शो होता है कि सिलोटम के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। तो ये था हमारा आज का लेसन।